बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज जो हम रिव्यू करने वाले हैं वो है हिस्टोलॉजी का ग्लैंड्स वाला चैप्टर। तो ये बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान चैप्टर है, इसको जल्दी जल्दी कर लेते हैं। पहले वो कहता है कि वो वाली तमाम के तमाम एपिथेलियल सेल्स, ठीक है ना, एपिथेलियल सेल्स जो कि सिक्रीट करते हैं कोई सब्सटेंसेस, ठीक है, उनको हम कह देते हैं ग्लैंड्स। ठीक हो गया। अब वो कहता है कि ये हो सकती हैं सिक्रीशंस भी हो सकती हैं और एक्सक्रीशंस भी हो सकती हैं। सिक्रीशंस क्या होगा? सिक्रीशंस तब होगा जब वो सब्सटेंसेस बॉडी में रिलीज़ करेगा, और एक्सक्रीशंस तब होगा जब वो बॉडी से बाहर उनको रिलीज़ कर देगा। उसके बाद वो क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो हमारे पास दो तरह के आते हैं, एक्सोक्राइन। एक्सोक्राइन वो होते हैं जो डक्ट्स या फिर डायरेक्टली अपने सब्सटेंसेस को भेज देते हैं, और एंडोक्राइन वो होते हैं जो डक्टलेस होते हैं, वो ब्लड स्ट्रीम में अपने सब्सटेंसेस को रिलीज़ कर देते हैं। अगर हम एक्सोक्राइन ग्लैंड की बात करें तो एक्सोक्राइन ग्लैंड यूनिसेलुलर भी हो सकते हैं और मल्टी सेलुलर भी हो सकते हैं। यूनिसेलुलर में वो हमें एग्जाम्पल देता है यूनिसेलुलर ग्लैंड्स में गॉबलेट सेल्स की। अब ये क्या करते हैं, ये अपनी सिक्रीशंस को कहाँ पे पोर करते हैं? एपिथेलियल सरफेस पे डायरेक्टली करते हैं। लेकिन जो हमारे पास मल्टी सेलुलर हैं, मल्टी सेलुलर हमारे पास मोस्टली बॉडी के तमाम जो ग्लैंड्स एक्सोक्राइन है वो मल्टी सेलुलर होते हैं, और वो डक्ट्स के ज़रिए अपनी सिक्रीशंस करते हैं। इसमें हम कहते हैं कि बहुत सारी एग्जांपल्स आ जाती हैं, उनमें पेनक्रियाज भी है और भी मुख्तलिफ हैं। उसके बाद वो कहता है कि हम इनकी क्लासिफिकेशन करते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड की ऑन द मॉर्फोलॉजी। किसकी मॉर्फोलॉजी पे? या तो डक्ट्स की मॉर्फोलॉजी पे या फिर सिक्रीटरी पोर्शन पे। अब ये सिक्रीटरी पोर्शन क्या होता है, इसके बारे में बात करते हैं। सिक्रीटरी पोर्शन ये होता है कि मल्टी सेलुलर जो हमारे पास एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनमें वो कहते हैं कि एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो आमतौर पर कुछ मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स इस तरह से होते हैं, एक्सोक्राइन ग्लैंड्स जो जिनके जो सेल्स ल्यूमन लाइनिंग, मतलब ये जो ल्यूमन को लाइन कर रहे होते हैं जो सेल्स, वो सिक्रीशन करते हैं। और दूसरी तरफ वो कहते हैं कि ये जो सिक्रीटरी पोर्शन है, कुछ मल्टी सेलुलर होते हैं ग्लैंड्स होते हैं जिनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी लिमिट हो जाती है सिक्रीटरी पोर्शन तक। ठीक है, अगेन आई रिपीट कि कुछ मल्टी सेलुलर ग्लैंड्स हमारी बॉडी में ऐसे हैं जिनके सेल्स जो कि ल्यूमन को लाइन कर रहे हैं वो भी सिक्रीशन कर रहे हैं। लेकिन ज़्यादातर ऐसे होता है कि मल्टी सेलुलर जो एक्सोक्राइन ग्लैंड्स हैं उनकी सिक्रीटरी पोर्शंस बन जाते हैं, यानी उनकी सिक्रीटरी एक्टिविटी सिक्रीटरी पोर्शन तक लिमिट हो जाती है। उसके बाद वो कहता है कि नेचर ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट, और तीसरी मोड ऑफ सिक्रीशन के ज़रिए ये क्लासिफिकेशन करता है। अगर मैं बात करूँ मॉर्फोलॉजी ऑफ डक्ट्स की, तो मॉर्फोलॉजी ऑफ डक्ट्स में हमारे पास आ जाते हैं ट्यूब्यूलर, एसिनार और ट्यूब्यूलो एसिनार। अब ये सारे क्या हैं उसके बारे में बात करते हैं। ट्यूब्यूलो होता है ट्यूब शेप्ड सिक्रीटरी पोर्शन, हमारे पास ट्यूब लाइक होगा, ठीक है। एसिनार में वो सैक लाइक होगा, ठीक हो गया। और ट्यूबुलर एसिनार ना एसिनार होते हैं ना ट्यूबुलर टिपिकली होते हैं, बल्कि वो दोनों फीचर्स रखते होते हैं, ठीक है। ये सारे हो गए ऑन द बेसिस ऑफ द सिक्रीटरी पोर्शन। अगर हम बात करें ऑन द बेसिस ऑफ द मॉर्फोलॉजी ऑफ डक्ट्स तो हमारे पास आते हैं सिंपल या फिर कंपाउंड, ठीक हो गया। सिंपल ये होगा कि हमारे पास वन डक्ट होगी या वन डक्ट सिस्टम होगा, और कंपाउंड ये होगा कि एक से ज़्यादा डक्ट्स होंगी। इसको भी अभी मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अब हम तीसरी बात पे जाते हैं, वो है ऑन द बेसिस ऑफ द नेचर ऑफ सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स। अब सिक्रीटरी प्रोडक्ट्स में हमारे पास तीन तरह की हमारे पास आ जाती हैं। इसमें सबसे पहली आती है सीरस ग्लैंड्स,
इनकी सिक्रीशन होती है थिन। दूसरे आते हैं म्यूकस ग्लैंड्स, इनकी सिक्रीशंस होती हैं थिक। और फिर तीसरे आते हैं मिक्स्ड, सीरुअस एंड म्यूकस बोथ। सीरस में हमारे पास एग्जांपल आती है पैरोटिड ग्लैंड की, ठीक हो गया। म्यूकस ग्लैंड्स में हमारे पास एग्जांपल आती है पाइलोरिक ग्लैंड्स ऑफ स्टमक, ठीक हो गया। और मिक्स्ड ग्लैंड्स यानी सीरस और म्यूकस दोनों उसमें मौजूद होंगे, ये हमारे पास सब लिंगुअल और सब मैंडिब्यूलर इन दोनों में मौजूद होंगे। यानी ये ग्लैंड्स जो हैं वो इन नेचर्स के हैं, या कह लो कि यही ग्लैंड्स हैं। अब आ जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉट। तो हम कहते हैं कि हमारे पास इसमें 3 तरह के ग्लैंड्स हैं, ठीक हो गया। मीरोक्राइन ग्लैंड्स, देन वी हैव एपोक्राइन ग्लैंड्स एंड देन वी हैव होलोक्राइन ग्लैंड्स। होलोक्राइन ग्लैंड्स को आप होलोकास्ट से याद रख सकते हैं, यानी इसमें हमारे पास एपोप्टोसिस होती है और इस तरह से हमारे पास सिक्रीशंस निकलती हैं। मीरोक्राइन में जब सिक्रीशंस होती हैं तो उन सेल्स के साइटोप्लाज्म कोई लॉस नहीं होता, ठीक हो गया। और एपोक्राइन में हमारे पास सेल के साइटोप्लाज्म लूज होता है जब सिक्रीशन होती है, ठीक है। लेकिन जो हमारे पास होलोक्राइन है उसमें अपोप्टोसिस होगी, सिक्रीशन सारी की सारी मतलब एक किस्म का सेल की सेल प्रोग्राम्ड डेथ होगी और उसकी जो सिक्रीशंस हैं वो बाहर चली जाएंगी। अब इनकी भी एग्जांपल्स दी गई हैं हमारी बुक में। जिस तरह से मीरोक्राइन में उसने एग्जांपल दी है सलाइवरी ग्लैंड्स की, इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स की, और एपोक्राइन में उसने एग्जांपल दी है हमारे स्वेट ग्लैंड्स की, और होलोक्राइन में सेबेशियस ग्लैंड्स की। तो ये भी नहीं भूलना एग्जांपल्स। अगेन आई रिपीट, मीरोक्राइन में हमारे पास हैं सलाइवरी ग्लैंड्स एंड इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स, एपोक्राइन में हमारे पास स्वेट ग्लैंड्स हैं, और होलोक्राइन में हमारे पास सेबेशियस ग्लैंड्स हैं। इस बात को ऐसे समझते हैं कि हमारे पास सेरुअस ग्लैंड्स और म्यूकस ग्लैंड्स और म्यूकोसीरस ग्लैंड्स किस तरह के होते हैं। अब सीरस ग्लैंड्स में हमारे पास पिरामिडल सेल्स होते हैं, ठीक है। और इसका आई एम सॉरी अगेन आई रिपीटेड, इस तरह से ये हम बनाते हैं, और दरमियान में हम ल्यूमेन बनाते हैं, ठीक है। ये दरमियान में ल्यूमेन होगा। इसमें हमारे पास डोम शेप्ड सेल्स होते हैं, और इसमें भी डोम शेप्ड सेल होते हैं म्यूकस की तरह। अब ये मैं मिक्स्ड बना रही हूँ, और यहाँ पर हमारे पास डेमीलून हमारे पास ये होते हैं सीरस ग्लैंड्स, ठीक हो गया। इनके राउंडेड न्यूक्लियस होते हैं, सॉरी इनके तो वो होते हैं फ्लैट न्यूक्लियस, और इनके होते हैं बेसल राउंडेड न्यूक्लियस। जो बात यहाँ पर इम्पोर्टेंस की है वो ये है कि सिक्रीशन जो होती है ये सेल से बाहर निकलती है, यानी ये जब हम बनाते हैं इस तरह करके, और फिर हम बनाते हैं ये यहाँ पर होते हैं सेल्स, तो वो जब अपनी एक्सक्रीशन डक्ट में करते हैं तो या तो वो मीरोक्राइन की तरह बस सिक्रीशन प्रोवाइड कर देते हैं, या एपोक्राइन की तरह अपना साइटोप्लाज्म लूज़ करते हैं, यानी इसमें एक्सोसाइटोसिस होती है। और होलोक्राइन में हमारे पास अपोप्टोसिस होती है, प्रोग्राम सेल डेथ होती है, और सिक्रीशंस निकल जाती हैं और उसकी जगह नए सेल्स आ जाते हैं रीजनरेशन के ज़रिए, ठीक है। अब हम बात करते हैं तमाम ग्लैंड्स की। सबसे पहले हमें दिखाया है उसने जो ये एक ट्यूबुलर है, ये सिंपल ट्यूबुलर है, और इसकी एग्जांपल ये है कि ये इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स में मौजूद होते हैं। सिंपल ट्यूबुलर आप देख सकते हो कि ये ट्यूब्यूल है। अब यहाँ पर एक बात मैं बताना चाहती हूँ, वो ये है कि ये इसको हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। एक हम कहते हैं नेक, एक हम कहते हैं डक्ट, और एक हम कहते हैं सिक्रीटरी पोर्शन। तो ये जो हमारे पास डक्ट है यहाँ पर एक है, ठीक हो गया, और सिक्रीटरी पोर्शन हमारे पास ट्यूबुलर है, तो दिस इज सिंपल ट्यूबुलर। और ये हमारे पास इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स इसी टाइप के होते हैं। फिर हम देखते हैं कोइल्ड सिंपल ट्यूबुलर। इसमें हमारे पास सिक्रीटरी पोर्शन जो है वो कोइल्ड हुआ है, और डक्ट एक ही है, सो दिस इज सिंपल। एंड स्वेट ग्लैंड इसकी एग्जांपल है। देन वी हैव दिस इज कॉल्ड एज दी सिंपल ब्रांच्ड ट्यूबुलर, ठीक है। डक्ट तो एक ही है लेकिन ब्रांचिंग हुई हुई है।
तो ये हमारे पास आमतौर पर स्टमक के ग्लैंड्स या एंडोमेट्रियल ग्लैंड्स ऑफ यूट्रस में मौजूद होते हैं। फिर आप ये देखें, ये एसिनार सेल्स की ग्लैंड्स की टाइप्स हैं। एक है सिंपल एसिनार सेल्स, एक है ब्रांच्ड एसिनार सेल्स, और ये भी ब्रांच्ड ही हैं। अब ये देखें, यहाँ पर हम देखते हैं कि यूरिथ्रल ग्लैंड्स ऑफ मेल यूरिथ्रा में एंड दिस सेबेशियस ग्लैंड्स ऑफ स्किन में ये होते हैं। दिस इज़ कॉल्ड एज द सिंपल एसिनार एज आई टोल्ड यू अर्लियर। तो आप देख चुके हो कि ये एक ही डक्ट है और आगे एसिनार यानी सैक लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर उसकी ब्रांचिंग हुई हुई है, ठीक है, यहाँ पर भी ब्रांचिंग हुई हुई है। अभी हमारे पास कंपाउंड की एग्जांपल है। कंपाउंड में क्या है कि हमारे पास डक्ट्स एक से ज़्यादा हैं। ये देखें, 1 2 3 डक्ट्स दिखाई हैं उसने, और ये हमारे पास ट्यूब्यूल्स की फॉर्म में सिक्रीटरी पोर्शन है। सो दिस इज़ द कंपाउंड ट्यूबुलर। फिर यहाँ पर हमारे पास एसिनास ग्लैंड्स हैं, ठीक है, एसिनार है मतलब एल्वुलर सैक लाइक स्ट्रक्चर्स, तो और डक्ट्स भी ज़्यादा हैं। तो कंपाउंड एसिनार, ये जो हमारे पास था अभी पहले जो मैंने बयान किया कंपाउंड ट्यूबुलर, ये बर्नर्स ग्लैंड ऑफ ड्यूडेनम में जो ग्लैंड्स होते हैं वो इसी टाइप के होते हैं। और एक्सोक्राइन पोर्शंस ऑफ पेनक्रियाज होते हैं कंपाउंड एसिनाई टाइप्स के, और सब मैंडिबुलर या सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे पास होते हैं कंपाउंड ट्यूबुलो एसिनार ग्लैंड्स की तरह। यहाँ आप देख चुके हो कि ये ट्यूबुलर भी हैं और एसिनार भी हैं, ठीक है, ट्यूबुलर भी हैं और एसिनार भी हैं। यहाँ आप देखो कि डक्ट्स बहुत सारी हैं तो इसलिए इसको कंपाउंड कह रहे हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट दिस चैप्टर। अल्लाह हाफिज़।